नराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरक्षिदे वन्दितु सवसिद्धे धुवमचलमणोवमं गतिं पत्ते वोक्षामि समय पाहुड ब्रह्मोषुध केवली बड़िदम। समय साजी ग्रंथाधिराज निर्जय अधिकार पर हम लोग स्वाध्याय कर रहे हैं और कल तक अपन ने गाथा 228 पर स्वाध्याय किया, जहाँ ये समझने की कोशिश की कि सम्यक दृष्टि अर्थात जिसकी सच्ची दृष्टि हो, अपने को सत्य स्वरूप भगवान आत्मा जानता हो, ये सम्यक दृष्टि। और जो सम्यक दृष्टि हैं वे निशंक होते हैं। निशंक होते हैं इसलिए निर्भय होते हैं, निर्भय रहते हैं इसलिए निशंक है। ऐसा दोनों साइड से यहाँ पे बात हुई। अब देखो उत्थानिका में क्या कहते हैं। अब 7 भयों के कलश रूप काव्य कहे जाते हैं। इसमें से पहले इहलोक और परलोक के भयों का एक काव्य कहते हैं। जिनागम में कितने प्रकार के भय बताए? 7 प्रकार के, है ना। उन 7 प्रकार के भय की चर्चा है। वास्तव में भय 7 प्रकार के हैं, असंख्यात लोक प्रमाण भय है। तो उनको समराइज करके कोई ना कोई तो डिजिट करना पड़ेगा। तो 7 भयों की चर्चा है। पता नहीं किस किस चीज का भय होता है ना। तो ये समझना चाहिए कि कोई भय 7 ही नहीं होते, असंख्यात प्रकार के भय हैं। और यहाँ जिनागम में 7 प्रकार की चर्चा है, उनमें सबको गर्भित समझना। एक बात, अब ये अमृतचंद आचार्य देव की देन है कि यहाँ पर जब इस गाथा में निशंकता और निर्भयता की चर्चा आई तो अमृतचंद आचार्य देव ने निर्भयता में 7 भयों की चर्चा की और निशंकता के पॉइंट पर सम्यक दृष्टि के 8 अंग की चर्चा की। ऐसे 8 अंग की चर्चा आपको चरणानियों के ग्रंथों में मिलेगा, लेकिन यहाँ पर अमृतचंद आचार्य देव 8 अंग की भी चर्चा करेंगे और अभी यहाँ 7 भयों की चर्चा कर रहे हैं। और 7 भयों की चर्चा करने के लिए 6 श्लोक लिखते हैं लगातार, है ना। अब देखो उत्थानिका में क्या लिखा है। उसमें से पहले इहलोक और परलोक। अब ये इहलोक क्या है, परलोक क्या है? कितने लोक होते हैं बोलो? लोक कितने प्रकार के होते हैं? अरे बोलो, लोक कितने प्रकार के होते हैं? ऊर्ध्वलोक, मध्यलोक और अधोलोक, 3 प्रकार के। और बताओ। लोक एक प्रकार का होता है, मतलब संसार। लोक मतलब संसार। ठीक है, और बताओ। शांतनु कुछ बोल रहे थे, बोलो। यहाँ पे लोक जो रिलेटेड है वो भव से रिलेटेड है। बहुत अच्छा। इस भव का और पर भव मतलब आगे आने वाला। बहुत बढ़िया। लेकिन अभी अपन प्रश्न ये करें, लोक कितने प्रकार के होते हैं? लोक 3 प्रकार के। कौन से? ऊर्ध्व, मध्य और अधो। देखो,
6 द्रव्यों के समूह को विश्व कहते हैं, लोक कहते हैं। अपन लोक की भाषा में बात करें तो जिन आगम में कहा है कि लोक और अलोक, जहाँ पे अकेला आकाश द्रव्य है वो अलोक, और जहाँ पे 6 द्रव्य होते हैं वो लोक है ना। तो लोक तो एक ही है। फिर एक लोक के डिवीजन करे तो कह रहे हैं ऊर्ध्व लोक, अधोलोक, मध्य लोक, ये भी कह सकते हैं। अब एक बात और ये इम्पोर्टेंट, जब आप बोलते हो ना तो पता चलती है, लोक और संसार एक ही बात नहीं है। 6 द्रव्यों का समूह तो लोक है, संसार तो जीव की परिणति का नाम है। संसरण इति संसारः, जहाँ पे जीव रगड़ता है, संसरण करता है, उसका नाम संसार है। और वो क्या है तो संसार? मेरे लिए तो वही लोक वही संसार हुआ ना। नहीं, इस लोक परलोक नहीं, संसार मतलब अज्ञान मोह राग द्वेष का नाम संसार है। पढ़ने सामने लिखा है, यह बाह्य लोक संसार नहीं, यह तो मुझ सम सत द्रव्य अरे। बाह्य लोक है वो तो 6 द्रव्यों का समूह है, ये संसार नहीं है। फिर संसार क्या है? यह बाह्य लोक संसार नहीं, यह तो मुझ सम सत द्रव्य अरे। ना किसी ने मुझको दुख दिया, ना कोई मुझको सुखी करे। फिर इस संबंधी विपरीत मान्यता से संसार बढ़ाया है। ये अज्ञान मोह राग द्वेष की जो परिणति है उसका नाम संसार है। और उस पर तो जिनागम में सब निश्चय व्यवहार के कथन है। जैसे अपन ने परिग्रह की चर्चा की, बाह्य पर द्रव्य परिग्रह है, तो इतनी आदत हो गई व्यवहार की कि हमें पत्नी दुकान मकान बच्चे परिग्रह दिख रहे। परिग्रह तो जीव की परिणति है, मूर्छा सो परिग्रह। जिसको मूर्छा नहीं है और बाहर में सामग्री बहुत है तो कितना परिग्रह का पाप पड़ेगा। मिथ्या तो अनंतानुबंधी नहीं है और बाहर में तो चक्रवर्ती है, कितना परिग्रह का पाप अनंत संसार में नहीं रुला सकेगा। तद्भव मोक्षगामी। और यहाँ फूटा कटोरा है, छोटी सी झोपड़ी है, तो कितना परिग्रह करे? अनंत परिग्रह। मूर्छित है पर में, अपने को देह रूप जाने, ये परिग्रह है। इसका नापतोल बाहर से नहीं। अब उपचार के जिसके लक्ष्य से जो होता है ना उस पर उपचार से उसको परिग्रह कहते हैं। ऐसे ही संसार अज्ञान मोह राग द्वेष का नाम है। जैसे बाहर है कि लोक को संसार कह देते हैं, वो संसार नहीं है। ऐसी गति है ना, गति नरक गति मतलब 6 द्रव्य है। परिणामों में नार की जैसे भाव हैं तो उस क्षेत्र को कहते हैं। ऐसे समझना। क्लियर हुआ आपको? संसार मतलब अज्ञान मोह राग द्वेष के परिणाम, वो संसार है। और लोक तो 6 द्रव्यों का समूह है। ऊर्ध्व लोक में क्या है? 6 द्रव्य। मध्य लोक में क्या है? 6 द्रव्य। अधोलोक में क्या है? 6 द्रव्य। बहुत बार चर्चा की है। नरक में दुख है कि नहीं? नरक में 6 द्रव्य रहते हैं कि दुख रहता है? बोलो, नरक में 6 द्रव्य हैं कि दुख है? 6 द्रव्य। 6 द्रव्य। 6 द्रव्य। और दुख क्यों? क्या दुख तो जीव की पर्याय है। दुख तो जीव की पर्याय है। और वहां पर जो जीव उस नरक की प्रतिकूलताओं का लक्ष्य करके दुखी होता है मैक्सिमम, तो कहा जाता है कि नरक में दुख है। नरक में तो 6 द्रव्य है। और जो जीव भेद विज्ञान करता है, अंदर सुख रस घटा घटी, बाहर नारक कृत दुख दीख है, अंदर सुख रस घटा घटी।
स्वर्ग में सुख है कि छेदरग में? देखो कितने उपचार के कथन है जिनवाणी में। वहां भी छेदरग है, वहां पे भी छेदरग है। सुख तो जीव की पर्याय है। वहां की अनुकूलताओं का लक्ष्य करते हुए जो जीव अपने को सुखी अनुभव करता है, मैक्सिमम जीव, तो कहने में आता है कि स्वर्ग में सुख है। साता की सामग्री है, वहां असाता की सामग्री है। सामग्री थोड़ी सुख दुख का कारण होती है। अज्ञान, मोह, राग, द्वेष और उस पर पदार्थ का लक्ष्य, ये है। ठीक है, तो ये तो अपनी चर्चा हुई लोक की चर्चा। अब यहाँ पे बात करें इहलोक और परलोक। अब ये इहलोक परलोक कौन सा लोक है? बोले पूरा विश्व। इसमें तो हमने तो ऊर्ध्व लोक, अधोलोक, मध्य लोक सुना है। छह द्रव्यों के समूह को लोक कहते हैं, ये सुना है। ये इहलोक परलोक कहाँ से आ गया? ये कौन सा लोक है? ये कहाँ पे रह होता है? ये बाबा दो वर्ग। हाँ, तो यहाँ लोक मतलब कि इस भव संबंधी, यहाँ पर जो कंडीशंस हैं इस भव संबंधी। और अब यहाँ से ये तो पता ही है कि यहाँ से छूटता है तो दूसरी जगह जाता है। कोई तद्भव मोक्षगामी हो तो अगले भव में नहीं जाए, और तद्भव मोक्षगामी नहीं है, सम्यक दृष्टि भी है, तो भी इस भव को छोड़कर दूसरे भव में जाएगा। अब यहाँ तो सम्यक दृष्टि की बात चल रही है, टैली करना है अपने को। तो यहाँ कह रहे हैं कि सम्यक दृष्टि को यह लोक पर और परलोक का भय नहीं होता। क्यों नहीं भय होता? क्योंकि ये सारी बातें तब समझ में आएगी जब हम वस्तु स्वरूप से देखेंगे। कल बहुत चर्चा की थी अपन ने कि अब निशंक क्यों है? वाटर प्रूफ घड़ी है और पानी में गिर गई, निशंकता क्यों है? क्योंकि वाटर प्रूफ घड़ी का स्वरूप पता है, स्वरूप, इसलिए निशंक है। और स्वरूप नहीं पता तो घड़ी एक, पानी में गिर गई एक, और व्यक्ति दो, एक निशंक है और एक टेंशन में। घटना तो एक ही घटी। देखो समझो कितनी गजब की बात है। घड़ी पानी में गिर गई, एक को टेंशन है और एक निशंक है। प्रश्न है क्यों? दो के एक ही घटना पर दो जीवों के परिणाम अलग अलग क्यों हैं? कि वो बेटा वाटर प्रूफ घड़ी का स्वरूप जानता है और वो स्वरूप नहीं जानती। तो स्वरूप नहीं जानने पर शंका और भय होता है, और स्वरूप जानने पर निशंक रहते, निर्भय रहते। आ रही बात समझ में? अब यहाँ अगर हम ये जो श्लोक आ रहे हैं ना, ये सारे, इनको जब वस्तु स्वरूप से देखेंगे, दोपहर की भाषा में बोलेंगे तो नए और प्रमाण से देखेंगे, तो ये बात समझ में आएगी, नहीं तो समझ में ही नहीं आएगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, देखो श्लोक पढ़ते हैं। श्लोक नंबर 155। लोकः शाश्वत एक एष सकल, व्यक्तो विवेक्तात्मनः, चिल्लोकं स्वयमेव केवलमयम्, यल्लोकयतेककः, लोकोऽयं न तवापरस्तदपरस्तस्यास्ति तद्भिकुतो,
निःशङ्कः सततं स्वयं ससहजं ज्ञानं सदा विन्दति। देखो ये जो लास्ट वाली लाइन है ना, ये सब श्लोकों में आएगी। निःशङ्कः सततं स्वयं ससहजं ज्ञानं सदा विन्दति। श्लोकार्थ। यह चित स्वरूप लोक ही, ये कौन सा एक और लोक आ गया? कितने सारे लोक हो गए? मतलब एक 6 द्रव्यों का समूह लोक, उससे बाहर में अलोक आकाश, अलोक, और 6 द्रव्य के समूह लोक के भी 3 डिवीजन कर दिए, ऊर्ध्वलोक, अधोलोक, मध्यलोक। और अब बात आ गई ये लोक परलोक। अब ये कह रहे हैं चित स्वरूप लोक। अब ये एक और लोक आ गया। ये कौन सा लोक है? ज्ञान ही लोक है मेरा, ज्ञान ही रूप है मेरा। ये है चित स्वरूप लोक। मेरी दुनिया, मेरा लोक सिर्फ ज्ञान 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 मेड। यहाँ पर ज्ञान स्वरूप सर्वांग में सिर्फ ज्ञान, ज्ञान मेड भगवान आत्मा। बोलो, अनंत शक्ति संपन्न भगवान आत्मा, अपनी अखंडित प्रभुता से संपन्न भगवान आत्मा। अब बोलो, उस ज्ञान स्वरूप में, इस ज्ञान लोक में मेरी दुनिया तो ज्ञान ही ज्ञान है। अब बच्चा झलका तो बच्चा तो बाहर है, मेरे ज्ञान में ज्ञान मेड बच्चा है, ज्ञान मेड थाली है, ज्ञान मेड भगवान है, ज्ञान मेड पूजा है, सब कुछ ज्ञान ज्ञान ज्ञान। ऐसा सोचो, एक जहाँ दर्पण लगा है, बहुत बड़ा दर्पण है, पूरे में कभी कुछ झलक रहा, कभी कुछ झलक रहा, कभी कुछ झलक रहा, कभी कुछ झलक रहा। दर्पण तो दर्पण है बस। दर्पण में क्या है? बोलो। दर्पण में कुत्ता झलक रहा है, दर्पण में सूअर झलक रहा है, दर्पण में शेर झलक रहा है, दर्पण में वीतराग भगवान की मूर्ति झलक रही। पूरा दर्पण, दर्पण का लोग, दर्पण लोग, दर्पण लोग, दर्पण लोग, है ही नहीं कुछ। बोलो क्या है? ज्ञान स्वरूपी लोक में, चित स्वरूपी लोक में, मेरी दुनिया में क्या है बता? अरे परद्रव्य तो छोड़ो, जो पाप परिणाम भी झलका, तो ज्ञान में कौन सा पाप आ गया? बोलो, वो भी ज्ञान मेड है। शुभ परिणाम भी ज्ञान मेड है। एक पाप परिणाम चारित्र गुण की विकारी पर्याय बाहर, और ज्ञान में वो झलक रही है, सो वो भी ज्ञान ही कार है। एक शुभ परिणाम चारित्र गुण की विकारी पर्याय, और ज्ञान में वो झलक रहा है, सो वो पुण्य परिणाम भी ज्ञान मेड है। बोलो, 2 तरह का पाप, 2 तरह का पुण्य हो गया। एक ज्ञान मेड और एक पाप चारित्र गुण की विकारी पर्याय। अरे एक वीतराग पर्याय और ये वो ज्ञान में झलक रही, सो वो ज्ञान मेड। देखो क्या है ज्ञान में। अरे समझ में आया? क्या है ज्ञान में? अब स्वरूप नहीं जान के अपने ज्ञान से ही फाइटिंग हो रही है। बाहर में तो कुछ भी नहीं है। कैसे कैसी बातें हैं, कैसी कैसी चीजें हैं। जितनी गंभीरता से स्वाध्याय होती है, तब कहीं जाकर आचार्य भगवंतों के मंतव्य ख्याल में आएंगे। अभी तो सब निरर्थक लगता है, सब सिर्फ ज्ञान में दुनिया है, ज्ञान 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 ज्ञान। अब ज्ञान की जगह यहाँ दर्पण रख लो, सब झलक रहा है दर्पण में।
एक थाली बाहर, एक थाली अंदर। बाहर की थाली बाहर है, अंदर की थाली है वो ज्ञानमेड है। क्या खाया? दाल खाया, भात खाया, चावल खाया, क्या खाया? उसमें नमक कम है कि मिर्ची कम है? और नमक डालने से अब सही लग रहा है, सो उधर से आया कि वो भी ज्ञानमेड है। बोलो क्या है आखिर? आप वस्तु से देखो। कल ऐसे एक मैसेज आया कि है ना, जो कुछ है तो वे बड़े ही लोग कर लेते हैं, उनने ऐसा कर लिया, उनने ऐसा कर लिया, उनने ऐसा कर लिया, हमें तो कलश स्थापना ही नहीं कर पाए हम तो। बोले तुम्हारे हाथ हैं? देखो घर में 2 बहनें हैं, 2 बहन, तो बड़ी बहन की थोड़ी चलती है, तो बड़ी बहन ने क्या करा, हम कलश स्थापना करेंगे, तो बड़ी बहन ने कलश स्थापना कर दी। वो एकदम प्रसन्न हो रही है, मैंने कलश स्थापना करी। और छोटी बहन कह रही है कि है ना, हर काम जई करती हैं, हमें तो हमसे तो कुछ करने नहीं देती, हम कलश स्थापना नहीं कर पाए मंदिर में। पर समझ में आ रहा है? बोलो। अब वो कह रही है मेरे हाथ, और मैंने हाथों से कलश स्थापना करी, और वो कह रही है मैं कर नहीं पाई। तो बोलो किसने स्थापना करी? इनने करी कि उनने करी? किसने करी? मेरे हाथ ही नहीं, पैर ही नहीं, मेरा तो ज्ञान लोक है। बोलो अब जी कैसी कैसी कैसा क्लेश है ये? कैसा क्लेश है ये? अब आप ऐसे उपदेश देते रहो ना, अरे कोई बात नहीं, बड़े हैं उनको ही करने दो, कोई बात नहीं, अपन तो आगे बढ़ के बोलो। क्या बोलो? कि आप ही करो दीदी, आप ही करो, आप ही करा करो। अब ये स्वरूप समझे बिना ये निर्भयता निशंकता आए किधर से? माँ को बोलो उसको, अरे मम्मी घड़ी में कुछ नहीं होता, कुछ नहीं हुआ, तू टेंशन मत कर। उसको तो 50,000 दिख रहे हैं। अरे बच्चे ने 50,000 की घड़ी ला के दी, 50,000 की घड़ी, अरे नुकसान हो गया, मेरा नुकसान हो गया। उसको निशंक करके बताओ, कितने उपदेश दिए जाएं, वस्तु स्वरूप को नहीं समझा जाए। विचार करो, आचार्य भगवान ने कितनी मेहनत करके हमको ये स्वरूप बता रहे हैं। ऐसे जाया मत हो जाने दो इन चीजों को, ऐसे व्यर्थ नहीं चली जाए। कैसा है मेरा लोक? वो तो हो गया ऊर्ध्वलोक, अधोलोक, मध्य लोक, ये हो गया इहलोक परलोक। अच्छा मेरा कौन सा लोक? मैं कहाँ रहता हूँ? मैं कहाँ रहता हूँ? डिब्बे में रखी हुई चीनी, डिब्बे में चीनी रखी है। हाँ बोलो, बोलिए बोलिए। ज्ञान लोक में ज्ञान लोक में रहती है। एक डिब्बे में चीनी रखी है, चीनी कहाँ रहती है? अपने प्रदेश में कि डिब्बा में? चीनी चीज में। अब ये भी कैसे समझ में आएगी? ये भी शब्द है, अब इसका भाव कैसे समझ में आएगा? अरे चीनी अपने द्रव्य गुण पर्याय की सीमा को छोड़कर अगर डिब्बे में चली जाए, स्टील में चली जाए, तो स्टील मीठा हो जाएगा। इसका अर्थ है उसमें नहीं रहते। प्रत्येक वस्तु अपने द्रव्य क्षेत्र काल भाव में रहती है। कल अपन ने चर्चा की, इस एक तरफ सारी दुनिया और एक तरफ आत्मा। और भेद से कहो तो 2 चीज है, भेद से कहो तो 2 चीज है। बोलो 2 चीजें कौन कौन सी? बोलो। एक से बनने वाला हूँ, अब एक से मैं ज्ञायक। ऐसा ज्ञायक और ज्ञान 2 चीज है।
और यदि ब्रैकेट ओपन करें और ब्रैकेट ओपन करें तो कितनी चीजें गर्भित हो जाएंगी? ज्ञायक, जीव द्रव्य, अनंत गुण, इसमें शक्ति, धर्म, युगल सब शामिल है, अनंत गुण, असंख्यात प्रदेश और ज्ञान स्वभाव। ये मेरा लोक है। बस कभी नहीं घटता बढ़ता, कोई अनंत गुणों में से एक गुण कम ज्यादा नहीं होता, अनंत शक्तियों में से एक शक्ति कम ज्यादा नहीं होती, अनंत धर्मयुगल में से एक धर्मयुगल कम ज्यादा नहीं होता। इन सबको गर्भित कर लिया गुण में, जीव द्रव्य, अनंत गुण और असंख्यात प्रदेश। तिल तिल करें देह के खंड, देह के खंड हो गए तिल तिल, और मेरा एक प्रदेश शरीर के साथ टूट के गिरा नहीं। बोलो, सिंगल वन प्रदेश टूट के गिरा नहीं, ऐसा असंख्यात प्रदेशी और ज्ञान स्वभाव। ये चार चीजें मेरी सदा एक रूप रहती हैं। ये भेद दृष्टि होगी ना, भेद से बताया, और इसी को अभेद से ज्ञायक और ज्ञान। कौन बताएगा? भेद से दो चीजें कौन कौन सी, और भेद से ही चार चीजें कौन कौन सी? बोलो। ये और ज्ञायक है क्या? ये और ज्ञायक, गे ज्ञायक नहीं, ज्ञान और ज्ञायक। सॉरी, हाँ, ज्ञान और ज्ञायक, हाँ, हाँ, ज्ञान और ज्ञायक, और वैसे जीव द्रव्य, अनंत गुण, असंख्यात प्रदेश और ज्ञान स्वभाव। बहुत बढ़िया। और अनंत गुण में क्या क्या शामिल है? शक्ति, अनंत धर्मयुगल और अनंत शक्ति। अनंत शक्ति, ठीक है, ये शामिल है उसमें। ऐसा तो अब यहाँ पर कह रहे हैं, यह चित स्वरूप लोक ही भिन्न आत्मा का। बोलिए। क्या ज्ञान और ज्ञायक तो एक ही बात हो गई ना? ज्ञान तो पर्याय है, ज्ञायक तो द्रव्य है, उपयोग लक्षण तो पर्याय है, उपयोग लक्षण तो पर्याय है, त्रिकाली ध्रुव जीव द्रव्य। अच्छा, जो उपयोग लक्षण है उसको ज्ञायक भाव कहते हैं क्या? ज्ञायक भाव उसी को कहेंगे, उपयोग लक्षण को नहीं कहेंगे। नहीं तो त्रिकाली ध्रुव मतलब ज्ञायक और ज्ञायक भाव में तो अंतर है। एक ही बात। चलो अब बाद में ये वाली बात अलग से करेंगे, ठीक है, अलग से करेंगे। अभी देखो क्या बोल रहे हैं, यह चित स्वरूप लोक ही भिन्न आत्मा का, पर से भिन्न परिणमित होते हुए आत्मा का। पर से भिन्न मतलब द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म झलकते हैं ज्ञान में। शाश्वत, एक और सकल व्यक्त, सर्व काल में प्रगट लोक है। ये चित स्वरूप लोक कैसा है कि जो कुछ भी भिन्न पदार्थ, भिन्न प्रभाव ज्ञान में झलक रहे हैं, और झलकने पर भी शाश्वत है। वे भाव और वे पर पदार्थ आते हैं, जाते हैं, कम होते हैं, अधिक होते हैं, व्हाटएवर, परंतु ये मेरा ज्ञान लोक शाश्वत है। ये घटता बढ़ता नहीं है, जन्मता मरता नहीं है, शाश्वत है। बोलो, जब जन्मता ही मरता नहीं है तो ये इस लोक और परलोक, हम मर जाएंगे तो परभव में जाएंगे। हे भगवान, कहाँ चले जाएंगे? हे भगवान, कहाँ चले जाएंगे? अच्छा, चले जाएंगे, चलो चले जाएंगे, तो तुम में क्या होएगा? चले जाएंगे तो क्या होएगा? बोलो। मैं तो शाश्वत हूं,
वो दर्पण ग्वालियर से उठा के नोएडा में ले गए, तो दर्पण में क्या होएगा? इस लोक से परलोक में चला गया। तो दर्पण में क्या हुआ? बोलो। इस लोक का भय, इस लोक के भय में खड़ा करो किसको? सीता जी को। अभी स्वरूप से देखोगे तो समझ में आएगी। जिसके लिए बाहर का महल उसका लोक नहीं था, उसका तो चित स्वरूप लोक था, जो शाश्वत है, एक है, सर्व काल में वो ज्ञान 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 व्यक्त है, ज्ञान से ज्ञायक व्यक्त हो रहा है, सर्व काल में जो अपने को ज्ञायक अनुभव करता है। तो महल क्या है? एक महल बाहर, एक महल ज्ञान के अंदर, वो तो ज्ञान मेड है। वही दुनिया है, ज्ञान की दुनिया, सबकी दुनिया ज्ञान की है, बस उन्हीं में स्टनिस्ट की कल्पना करता रहता है। बाहर के परद्रव्य बाहर परिणमन कर रहे हैं, तुम्हारे ज्ञान में सिर्फ जानने में आ रहे हैं, और अपना मेरा ज्ञान लोक है, मेरे को ये जानने में आ रहा है, ये पता नहीं है, तो फिर अच्छा बुरा राग द्वेष ये सब उत्पन्न होते रहते हैं। है एग्जैक्टली कुछ भी नहीं। वो गोपाचल की मूर्ति गोपाचल पे है, और यहाँ ज्ञान में विषय बन रही है। तो ये जो ज्ञान मेड मूर्ति है, ये क्या है? ये मेरा लोक है, और वो मूर्ति उधर ही है। अब आदत पड़ी है कि हम किसको जान रहे? उसको जान रहे। कितनी अच्छी मूर्ति, विश्व की पद्मासन सबसे बड़ी मूर्ति है, कि तुम्हारी पद्मासन सबसे बड़ी मूर्ति है विश्व की। बोलो, उस मूर्ति के आश्रय से रत्नत्र होंगे कि इस ज्ञान मूर्ति से? तुम उस मूर्ति को जान रहे कि अपनी ज्ञान मूर्ति को जान रहे? और ज्ञान मूर्ति को जानने पर भी वो घटता है, बढ़ता है, शाश्वत है, एक है, प्रत्यक्ष है। भगवान आत्मा प्रत्यक्ष है हो रही है कि वो प्रत्यक्ष हो रही है? बोलो, कौन प्रत्यक्ष हो रहा अभी? ये ज्ञान लोक, ज्ञान मेड लोक, कुछ भी नहीं है इसमें। कितनी गजब की बात है। एक क्रोध बाहर और एक क्रोध ज्ञान मेड, एक क्षमा बाहर, चारित्र गुण की विकारी पर्याय, और एक ज्ञान मेड। तो मेरा तो ज्ञान लोक है, हर समय ज्ञान लोक, ज्ञान लोक। जैसे सीता जी इस लोक का भय, अब क्या हो जाएगा? हे भगवान, जंगल में निकाल दिया तो हे भगवान खत्म हो गई, हूँ भगवान चालू है। क्या बोला? इसलिए निर्भय क्यों थी सीता जी? निशंक क्यों थी सीता जी? किसी पे ऑब्लिगेशन क्यों नहीं लगाया? मेरे ज्ञान लोक में कोई कुछ कर ही नहीं सकता। जंगल में निकालने का ऑर्डर कर दिया, तो मेरे ज्ञान लोक में क्या बिगड़ा, क्या बिगाड़ दिया? पहले तो मैं किसकी पत्नी हूँ? रामचंद्र जी पति थे कि नहीं थे उनके? सीता जी के पति कौन थे? सीता जी के पति का नाम बताओ। सब बता देंगे? बोलो, सीता जी के पति का नाम बताओ। क्या था उनके पति का नाम? बोलो। एक पति बाहर और एक ज्ञान में झलक रहा, ज्ञान लोक। तो किसको कौन दोष दे, किसको बुरा कहे, किसको भला कहे? मेरे में हो क्या रहा है, तब तो बुरा भला कहें, तब तो भय हो, तब तो शंका हो। बोलो, मेरे में क्या होता है? ऐसा स्वरूप जानकर अनंत तीर्थंकर
अनंत जीव अनंत सिद्ध पद को प्राप्त कर चुके। अमृतचंद आचार्य देव अपन को बता रहे हैं। जब महल में ही नहीं रहती थी वे, तो जंगल में रही, ये कहां से बात आई? अपने असंख्यात प्रदेशों में रह रहा है जीव, सबका ही जीव अपने असंख्यात प्रदेशों में। वो शाश्वत है, उसका कुछ होता ही नहीं है, सदा एक रूप है। और क्या बोले हैं? सकल व्यक्त सर्व काल में प्रगट लोक है, ये ज्ञान लोक है, प्रगट है, प्रगट। बोलो, यहाँ पर सब, यदि यहाँ पर ज्ञान लोक नहीं होता तो अपन यहाँ पर ऐसे मीटिंग में, स्काइप मीटिंग में इतने लोग ज्वाइन होते? डेड बॉडी बैठी है क्या यहाँ पर सब? बोलो, डेड बॉडी को ज्ञान हो रहा है कि ज्ञान स्वरूपी को ज्ञान हो रहा है? बताओ। ज्ञान स्वरूपी को ज्ञान हो रहा है। कैसा है? शाश्वत। इस लोक का भय, परलोक का भय। अब वस्तु स्वरूप से देखोगे तो ना इस लोक का, अब क्या हो जाएगा, अचानक क्या हो जाएगा, अभी आएंगे और आगे क्या हो जाएगा, क्या होगा? मेरे में क्या होता है? दर्पण टंगा है, उसमें क्या हो रहा है? सोना, कुछ सोना यहाँ पे और कोई सोना माल नोएडा लेके चले गए। ये इस लोग ग्वालियर का लोग और वो नोएडा का लोग, तो सोने में क्या होएगा? बोलो, सोना क्या करेगा? ग्वालियर में होएगा तो क्या करेगा? मनुष्य भव में क्या करेगा? ज्ञान स्वरूपी भगवान आत्मा। और नरक गति में क्या करेगा? और स्वर्ग गति में क्या करेगा? त्रियंच गति में क्या करता है? बोलो। अरे कोई नरक नहीं चले जाए तो? अब देखो कितने दृष्टांत बन सकते हैं। बिल्कुल, राजा श्रेणी को कहा कि अभी तो तुम नरक जा रहे हो, निर्भय, न इस लोक का भय न परलोक का भय, निर्भय। यहाँ पे भी मैं जीव द्रव्य हूं, अनंत गुण संपन्न, असंख्यात प्रदेशी, ज्ञान स्वभाव। मेरे में क्या होएगा नरक में जाके? बोलो, नरक में जाके क्या हुआ? स्वरूप जानकर अंदर सुख रस घटाघटी, ऐसा कह रहे हैं। क्योंकि मात्र चित्त स्वरूप लोक को यह ज्ञानी आत्मा स्वयमेव एकाकी देखता है, अनुभव करता है। ज्ञानी अपने आप को एकाकी अनुभव करता है। मैं एक हूं, ज्ञान स्वरूप हूं, है मिको खलु शुद्धो। ऐसा एक नहीं, स्त्री एक। सही बात है, कोई कोई को नहीं होता, सब स्वार्थ के सगे हैं, कोई कोई के काम नहीं आता। ऐसा एक नहीं, स्त्री एक नहीं, ये अनंत पुद्गल परमाणु के भीड़ में एक जीव, अहम एक को खलु शुद्धो, ये एक। इधर से एक नहीं देखना, अनंत पाप होएगा और अनंत कषाय उत्पन्न होएगी। सही बात है भैया, अपन तो अकेले, अकेले ही रहो भैया, अपन तो अकेले। कौन अपन अकेले? जीव द्रव्य, संख्यात प्रदेशी, अनंत गुण, उपयोग लक्षण, चार चीजें मेरी। भेद से, अभेद से मैं तो एक ज्ञायक भाव हूं, सदा एक। क्या बोल रहे हैं? मात्र चित्त स्वरूप लोको। अब आज एक बार ऐसे देखना, प्रैक्टिस करना, जो कुछ भी हो रहा है देखो, ये ज्ञान में झलक रहा है। सो मैं तो ज्ञान हूं, एक चीज बाहर और एक चीज अंदर। वो अंदर वाली ज्ञान वेड़ है। फाइटिंग किससे है? अब बोलो। चिड़िया रानी करती नादानी, दर्पण में तकती है खुद को,
और भ्रम से जाने दूजी चिड़िया। बस अब चोंचे मारे, चोंच मार रही है दर्पण में, दर्पण में चोंच मार रही है। बोलो, मारती खुद को ही मार रही है वो। ये चित स्वरूप लोक पता नहीं है और भय उत्पन्न हो रहा है इस लोक का, परलोक का, तो ये खुद को दुखी करता है जीव। पर समझ में आ रहा है? अज्ञान मोह राग द्वेष संसार उत्पन्न हो रहा है और फिर संसार रगड़ रहा है, दुखी हो रहा है क्या? कुछ नहीं। फिर एक दिन वो चिड़िया अपनी क्लास में आ गई और फिर उसने सुना, अरे तो ज्ञान स्वरूप हूँ, ज्ञान लोक है। तो अब क्या करती है चिड़िया? चिड़िया रानी हुई सयानी, दर्पण में तकती है खुद को और भ्रम को छोड़ा, भ्रम को छोड़ दिया। अरे इस ज्ञान में तो सिर्फ ज्ञान है, कुछ है ही नहीं। जीती अब वो, चोंच न मारे। अब कोई राग दोष उत्पन्न नहीं हो रहा। भगवान की पूजा का भाव उत्पन्न हुआ, वो झलक गया, मैं तो एक हूँ, शाश्वत हूँ, ये ज्ञान मेड मेरी दुनिया है। पेट पूजा का भाव उत्पन्न हुआ, थाली ज्ञान में झलक रही है, मैं तो ज्ञान मेड हूँ। थाली का कार्यक्रम 6 द्रव्य का परिणमन, कितने पुद्गल परमाणु देह में लगने हैं, ये पुद्गल का परिणमन, इनकमिंग आउटगोइंग सब पुद्गल का परिणमन। मेरे ज्ञान में सब झलक रहा। मेरा ज्ञान लोक है, मैंने कोई खाया नहीं, पिया नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ ज्ञान में झलक रहा है और मैं सदा एक रूप रहता हूँ, शाश्वत। बोलो, चिड़िया रानी हुई सयानी, चोंच न मारे, जीती अब वो। अब कोई अज्ञान मोह राग द्वेष का संसार उत्पन्न नहीं हो रहा। इस प्रकार से ज्ञानियों को इस लोक का और परलोक का भय नहीं होता। अब स्वरूप समझे बिना अब बोलो, भैया काय को भयभीत हो रहे हो, मत परेशान हो, निशंक रहो, तुम तो काय को भय करते हो। अब देखो सबको छूटता ही है, राजा राणा छत्रपति हाथिन के असवार, मरना सबको एक दिन, अपनी अपनी बार, देखो सभी मरते हैं। तो वो कहता हाँ सब मरते हैं, मैं भी मर जाऊंगा, मैं भी मर जाऊंगा, मैं भी मर जाऊंगा। सब मरते हैं ना, राय राणा छत्रपति। अभी बोल रहे थे राजन पंडित साहब, वो कहने लगा देखो राय राणा छत्रपति सब मरते हैं, तो चलो सब मर, ये क्या लिखा कि तू मरता है? ये लिखा राजा राणा छत्रपति हाथिन के असवार, मरना सबको एक दिन, अपनी अपनी माँ। तो मरना कहा तो उनको मरना कहा, तुझे मरना कहा? उनका सुन सुन के अपने को सही बात है, अपन भी मर जाएंगे एक दिन। अपन मर जाएंगे कि शाश्वत तत्व है? भय चक्रवर्ती से बली तिनकी नहीं टली, मौत नहीं टली। बोलो, अब बोलो, हमने तो है ना उनकी समाधि करा दी। खूब बोल बोल के गए राजन पंडित साहब, कोई किसी को समाधि नहीं करा सकता। वो तो हमने डमोकार सुना दिया, फिर हमने सब छुड़वा दिया, फिर हमने दान दिला दिया, फिर हमने ऐसा करा दिया। तो तुम्हारे कराने से दूसरे को समाधि होती क्या? अपने स्वभाव की शक्ति से बताया। बोलो, अपने स्वभाव की शक्ति का, जो अपने स्वरूप को जानता है उसका जीवन समाधि में होता है, तो मरण समाधि में कहा जाता है। दादा बहुत बोल रहे हैं, मरण तो एक समय का रे, तो समाधि का एक समय की होती है। मरण तो एक समय का कार्यक्रम है। अरे जीवन जीने का नाम समाधि है। तो वो देह चेतन के वियोग के काल में
उसको साम्य भाव है, तो फिर मरण के साथ समाधि शब्द जुड़ गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, पंडित साहब ने ही बोला था एक बार कि मरण के साथ समाधि शब्द क्यों जुड़ गया। समाधि तो जीवन में होती है, साम्य भाव तो स्वरूप को जानकर जीवन में होता है। ये समाधि शब्द मरण से क्यों जुड़ गया? इसलिए जुड़ गया कि जिस मरण में जगत के जीव हाय हाय तौबा करते हैं, दुखी होते हैं, हैरान परेशान होते हैं, एक ऐसा भी मरण है, देह चेतन का वियोग एक ऐसा भी है कि जो महोत्सव मनाते हुए जाते हैं। उनको देह चेतन के वियोग में कोई दुख नहीं होता। देह के वियोग को अपना मरण नहीं जानता, अपने को शाश्वत जानता है, तो निर्भय होता है। कहाँ चले जाएंगे, कहाँ चले जाएंगे, कहाँ चले जाएंगे, ये भगवान कहाँ चले जाएंगे। इधर से बोलो आगम से बोलो तो जैसे परिणाम होंगे तैसी जगह चले जाओगे। कोई थोड़ी तुम्हें भेजेगा जबरदस्ती, इनको पकड़ के नरक पहुंचाओ, इनको पकड़ के स्वर्ग पहुंचाओ। जैसे परिणाम वहां जाओगे, नंबर 1। नंबर दूसरी बात, कहाँ जाओगे? मैं आने जाने वाला तत्व हूं। नंबर तीसरी बात, कहीं भी जाए, सोने को कहीं भी धर दो, ले जाके सोने को पाकिस्तान में रख दो, तो सोने में क्या होएगा? स्वरूप से देखो, स्वरूप से पता है अंदर अंदर क्लैशिंग चलती रहती है। ऐसा कैसे, नरक चले गए तो परेशान नहीं होंगे, दुखी नहीं होंगे, स्वर्ग चले जाएंगे तो अच्छा नहीं लगेगा, ऐसे हैरान होता है। ये स्वरूप से नहीं समझता ना, तो इन शब्दों के मर्म नहीं पकड़ पाता। बोलो, हाँ कुछ पूछना है? हाँ बोलो। कल राजन पंडित जी का सुना तो उसमें यही बताया कि समाधि तो जीव के अपने स्वभाव की शक्ति से होती है। तो फिर जब मुंडराज की समाधि के लिए जो 48 मुंडराज गए हैं, तो उसमें क्या 2, 3, 4, 5 6 मुंडराज ही बहुत है? तो ऐसे क्यों, जबकि वो तो मुंडराज पद पे है? तो ये एक शंका जिज्ञासा है। हाँ देखो इसमें क्या है कि समाधि तो अपने स्वरूप को जानकर अपने निश्चिंता निर्भरता का नाम, साम्य भाव का नाम समाधि है, जिसकी लिस्ट में मरण भी उसका क्या करे, जो भक्त हो मां काल का, जो त्रिकाली महाकाल त्रिकाली का भक्त हो, उसका मरण कौन का? त्रिकाली मतलब क्या है? जो त्रिकाल रहने वाला, जिसमें कुछ होता ही नहीं है, हो जाता तो त्रिकाल कैसे कहते? मैं शाश्वत हूं, त्रिकाली हूं, ध्रुव हूं, तो मरण उसका क्या करेगा? नाश तो मेरा होता ही नहीं है। और जिसने वस्तु स्वरूप को जाना वो एकदम निर्भय है, निशंक है, उसको साम्य भाव है, तो उसको कह रहे हैं समाधि। ये जीवन में समाधि आ गई। अब रही बात मरण के काल की, तो अब अन्य जीव, तो ये पता क्या है, ये हमेशा समझना, कोई किसी को समाधि नहीं कराता, कोई किसी को क्रोध, किसी के ऊपर क्रोध नहीं करता, कोई किसी को क्षमा नहीं करता, कोई पर के लिए तो कुछ करता ही नहीं है। जैसे अपने को ऐसा भाव है, शांतनु स्वाध्याय करो बेटा, पढ़ो लिखो। अब तो हम ऐसा कहने से ये स्वाध्याय करने लगे, तो हमने इनको स्वाध्याय कराई, हमने इनको मंगलायतन भेजा। कोई किसी के लिए कुछ कर सकता नहीं है, तो फिर क्या करता है? अपने राग की पूर्ति होती है, बस। वस्तु एक है, देखो एक वस्तु है, ये एक वस्तु है। कोई कह रहा है इसका लक्ष्य करते हुए कि ये बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है, तो ये अच्छी बुरी नहीं, इसका अपना परिणाम है बस। कोई कह रहा है ये बहुत बेकार है, वो उसका परिणाम है। इसमें क्या हुआ? कुछ नहीं।
जिसकी जैसी सोच वो वैसा वैसा व्यक्त करता है, तो वो उसके लिए ही है। तो जो अन्य मुनिराज हैं उनको अपना अपना संजुलन राग है, सो अपने राग से माँ बैठते हैं। उन मुनिराज के लिए कोई कुछ नहीं कर रहा, उनको उनके प्रति जो राग है ना संजुलन जाति का, उस राग के उदय में एक एक मुनिराज का काम चल रहा है। वे अपने अपने राग से बैठे हैं, उनके लिए नहीं बैठे। वो तो उनका उस राग में वो तो एक लक्ष्य बन रहा है बस। तो कह रहे 48 मुनिराज उनको समाधि कराते हैं। कोई मुनिराज किसी को समाधि नहीं कराते, सब अपने अपने राग की पूर्ति करते हैं। नंबर 1, जिनको उनके प्रति राग होता है। एक बात। दूसरी बात कि ज्ञान के 3 काम कहे अपन ने, क्या? जानना, झलकाना, निर्णय करना। तो वो ज्ञान वहां से अपने लिए सीखता है। क्या कर रहे हैं? ये लर्निंग प्रोसेस है ये पूरी, कि अरे एक मुनिराज की समाधि कैसी होती है, तो जिसको जैसे परिणाम है तो वो उसके खुद के परिणाम है, वो अपने परिणाम को भोगता है, न कि दूसरे मुनिराज को भोगता है, और न तुम्हारे उद्बोधन से उनमें कुछ होता है। अब राग भाव ऐसा उत्पन्न होता है, अरे ये विचलित नहीं हो जाए, ये हमारे गुरु थे, ये हमारे सहधर्मी थे, हमारे साथ में इन्होंने दीक्षा ली थी, इनके परिणाम विचलित नहीं हो जाए, तो उस राग में वो उनको बार बार संबोधन करते हैं। हे मुने, तुमने ये मुनि धर्म क्यों अंगीकार किया था? तुमने मोक्ष की प्राप्ति के लिए अंगीकार किया था। अब तुम इस देह के वियोग के काल में तुम कायर क्यों होते हो? ओ तो तुम्हारे जिये कौन दुख है, मृत्यु महोत्सव भारी। अरे महोत्सव मनाओ, अभी ये देह छूटेगी और अभी तुम्हारे को वैक्रिक शरीर मिलेगा। अब तुम तो सीधे सीधे वहां से क्या करोगे? अरे साक्षात सीमंदर भगवान के दर्शन करने जाना। क्यों तुम इस देह का लक्ष्य करके, अच्छा उनको हो रहा कि नहीं हो रहा वो तो वो जाने, मान के चलो उन्हें देह का लक्ष्य हो ही नहीं रहा, ये तो प्रसन्न है, वे तो प्रसन्न है, तुम्हें तो पता ही नहीं वे प्रसन्न है कि नहीं प्रसन्न है। लेकिन एक एक मुनिराज अपने अपने राग में उनको उद्बोधन देते हैं। अब 48 हो तो 48, ऐसा नहीं है 1 2 3 4 5 6 7 40 45 46 40। अच्छा 48 हो गए, अब कोई और आया, तुम जाओ 48 हो गए, 50 बैठ जाओ, क्या प्रॉब्लम है? समझ में आई? कोई समाधि ऐसी हुई होगी जहां पर 48 मुनिराज रहे होंगे, तो प्रथमान योग में एग्जाम्पल आ गया। अच्छा मान लिए 46 हो तो उनकी चिंता छोड़ के 2 ढूंढो, पहले 2 ढूंढ कर लाओ। नेचुरलिटी है ये, एकदम नेचुरलिटी। मैक्सिमम 48 हो सकते हैं, ये मैटर है। अपने राग के कारण उनका ऐसा भाव, बस उनका अपना राग है। जैसे अपने सामने अपन ने 2-3 जीवों को एकदम प्रत्यक्ष देखा, बाबू को देखा, काला जी पापा जी को देखा, अपने चाचा जी को देखा, तो अपन क्या हुआ? अरे ये देखो कितनी साम्य भाव से ये इन्होंने देह को छोड़ी है। तो ऐसा वो जीव उनसे सीखता है अपने लिए। ये 2 बातें होती हैं, अपना राग और वहां से सीख मिलती है। भैया वृत्ति करने से सीख मिलती है। महेंद्र भैया बोल रहे कि जब हमने अपने पिताजी की समाधि कराई तो हम रोज सीख रहे थे, ये देह का परिणमन कैसा सीख रहे। देह स्वयं से अन्न जल को रिसीव नहीं करती, खुद से ही पचता ही नहीं है, और उधर भाव भी नहीं होता, इच्छा खत्म होती चली जाती है, भूख ही नहीं लगती। तो देह स्वयं से, जीव तो खाता नहीं था पहले भी और मरण के काल में भी नहीं, तो वहां अन्न का ग्रहण बंद हो गया। अब दूध देने लगे, जूस देने लगे, उसका ग्रहण भी बंद हो गया। पानी का ग्रहण भी धीरे धीरे, पानी चलने लगा, पानी का ग्रहण, ये सब ऑटोमेटिक क्रिया है। अब इनको कर्ता के एंगल्स ऐसा बोलते हैं, पहले उनको 6 दिन अन्न बंद करा, फिर पानी दूध बंद करा, फिर पानी पे आ गए, फिर
आखिरी पानी बंद करा करा करा, कुछ नहीं होता ऐसा। तो वो जीव अपने लिए सीखता है। बोलो ऐसी परिस्थिति हमारे साथ हो तो हम कितना साम्य रख पाएंगे। तो दूसरे की साड़ी देख के विचार करते हैं ना, ऐसी साड़ी हमारे पास भी हो, ऐसी ये कितनी अच्छी डिजाइन की अंगूठी है, ऐसी अंगूठी हम भी खरीदेंगे। प्रभु ऐसा साम्य हम भी रखेंगे। जैसा इस परिस्थिति में इनको इतना, ये साम्य भाव धन है। ये अंगूठी साड़ी फाड़ी ये धन नहीं है, ये साम्य भाव धन है। ऐसा साम्य हमको कैसे हो, नंबर एक बात। दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट बात है, अभी राजन पंडित साहब ने भी ये वाली बात बोली और अपन ने भी ये वाली बात बहुत नजदीकी से देखी। उद्बोधन करने वाले को, संबोधन करने वाले को सबसे पहले आप लौकिक संबोधन भी किसी को करने जा रहे हो, सबसे पहले आपकी भाषा बहुत मृदु होनी चाहिए, तब वो आपकी बात अपील करती है। नहीं तो अपील ही नहीं करती, अगली बार वो आपको फोन ही नहीं लगाएगा। शांतनु, आपने ऐसी आवाज में बात करी, अरे तो मैं ऐसा करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, अरे हद हो गई, ये तो कर्म का उदय है। फिर ऐसी भाषा में बात करोगे ना, वो दूसरी बार तुमसे सलाह ही नहीं लेगा। और जबकि आप सलाह देने लायक हो, मृदुता से पहले उसकी सुनो और उसको ये बोलो, फील फेल्ट फाउंड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ आप सही कह रहे हो, उसकी थोड़ी कषाय, वो समझ जाएगा ये ऐसी है। भले ही वो उल्टी बात बोल रहा हो, हमें बहुत दुख हुआ, हमारे घर वालों ने हमारे साथ ऐसा किया, सही बात है, आपको बहुत दुख हुआ होगा। फील करो, फिर आप प्रेम से उसको उद्बोधन दो, अपन ऐसा करेंगे, अपन की भाषा बोलो। तुम्हें करना चाहिए, दिस इज रॉन्ग, तुम्हें ऐसा करना चाहिए, तुम्हें ऐसा करना नहीं, अपन ऐसा करेंगे, निश्चिंत रहो, अपन करेंगे, क्यों परेशान हो रहे हो, अपन करेंगे। बहुत बड़ी बात है संबोधन करना किसी को। चिल्लाने लगे जोर जोर से, राजा राणा छत्रपति नमो। तुम्हारा जरा सा सिर में दर्द हो ना, तो तुम इतनी चिल्ल की आवाज सुन नहीं सकते, उसके तो पूरा छूट रहा है, उसको कितनी शांति चाहिए। हम चीख चीख के सबके सब पूरे के पूरे लोग नमोकार मंत्र जोर जोर से चिल्ला रहे, राणा छत्रपति पढ़ रहे। अरे उसको सहलाओ शांति से। अभी राजन पंडित साहब भी बोल रहे थे ये वाली बात, उसका उपयोग पलट दो। आपको याद आ रही है, एक बार अपन वहां पे गए थे सोना के, यात्रा करा दो। देखो वहां पे अपन ने वो कैसे देखा था मंदिर, उसको ये पता ही नहीं चला कि ये हम संबोधन करने आ रहे, बातों में बहला दो, उसका उपयोग बदल जाए, पलट जाए। वो पीड़ा मैं मर जाऊंगा बात ही बाहर हो जाए, उसको उपयोग पलट दो उसका। बहुत जिम्मेदारी चाहिए। एक व्यक्ति आए, उनका आखिरी समय चल रहा, तो कोई उनका पुत्र आया, वो भी धर्मात्मा था, उसको राग आ गया तो उसके आंखों में से आंसू निकल गए। जो समाधि पे था वो क्या बोला, तुम बाहर जाओ, आप बाहर जाइए, ऐसा नहीं चाहिए रोने गाने वाला। अभी जबलपुर में राजेश भैया की मम्मी का सब हुआ। राजेश भैया तो बिल्कुल गंभीर नहीं थे, उनको बहुत राग था मम्मी से, ऐसे बहुत स्वाध्यायी जीव है, वो नहीं उनके पास खड़े हो पा रहे थे। तो फिर और दूसरे लोगों ने संबोधन किया उनकी मम्मी को, आंखों में आंसू लेके कैसे खड़े हो गए ऐसे व्यक्ति के पास। सब सीखने की चीजें हैं बहुत। चले गए, उन्होंने बोला कि आप हमारे संबोधन करना, चले गए उधर, देखो भैया आप अनात्मा है, ऐसा नहीं, एकदम प्रेम से सहला दो उसको, सिर पे हाथ फेरो,
अपनत्व दे दो, फिर धीरे धीरे से बात करो। कोई जरूरी नहीं है नमोकार मंत्र ही सुनाना है, कोई जरूरी नहीं है कोई दूसरी बात ही कहनी है, कोई ऐसा कोई लिस्ट नहीं है कि ये ऐसा ऐसा बोलना चाहिए, जिससे उसके परिणाम शांत हो जाएं, जिससे उसको देह दृष्टि छूट जाए, वो काम करना चाहिए। ठीक है, पहले तो खुद ही समझदार हुए, खुद को ये लोक परलोक का भय नहीं होता तो दूसरे को संबोधन करेगा। ठीक है, समय अपना हुआ, शेष चर्चा आगे करें। जिनवाणी एक प्रश्न मालिक समय में मतलब जो जिसको देह का वियोग हो रहा है वो अज्ञानी हो, समझता हो, तो उसको उसके परिणाम शांत किए जा सकते हैं। कोई किसी के परिणाम को शांत नहीं कर सकता। बात तो यही चल रही है, आपका अपना उसके प्रति का राग है। प्रत्येक जीव अपने अपने लिए करता है, दूसरे के लिए कुछ नहीं कर सकता। हाँ सही बात तो यही चल रही है कि मेरा चित स्वरूप लोक है, यहाँ पे हो रही है सब जलगन, दूसरे में क्या होगा? कुछ नहीं। अपना राग है, उसके प्रति अपना राग है, सो हर व्यक्ति को अपने अपने राग में जो जो होना होता है सो होता है। दूसरे को कौन समझा दे? अब उसको उसकी योग्यता होगी परिणाम भले होने की, और ये इधर निमित्त होएगा, ऐसा। ठीक है, बिल्कुल सही है। अब वो दादा तो बिल्कुल एकदम स्पष्ट बोलते हैं ये कर्ता बुद्धि मिटाने के लिए। वो कहते हैं कि वो कुत्ता को नमोकार मंत्र सुनाया, उसके परिणाम शांत हो गए, तो देवगति चला गया। अच्छा, वे 2 मिनट लेट हो जाते तो सुना नहीं पाते तो वो कहाँ जाता? कुत्ता कहाँ जाता? कहाँ चला जाता? और सुना नहीं पाता कोई तो फिर वो तो नरक चला जाता। सही बात। और भैया भामंडल में 3 भव दिख रहे हैं, वे फिक्स है। तो अकेले कुत्ता के बाद वाला भी फिक्स है और उसके बाद वाला भी फिक्स है। सही बात। कौन किन्हें सुधार है, किन्हें बिगाड़ है? वस्तु स्वरूप कितना अद्भुत है। जिसको उन मुनिराज के प्रति राग है तो उसको भाव आता है, वैसा निमित्त उपस्थित हो जाता है। तो दूसरे को नहीं कर रहे संबोधन, अपना राग है उस संबंधी, वैसे वचन आने हैं और अपने लिए सीखने के एंगल से बोलो तो अपने लिए सीखते हैं। अपना राग है कि इनको सदगति हो जाए, बस। तो तुम्हारे राग से दूसरे को सदगति नहीं होती। करेक्ट, सही बात। ऐसा। ओके, थैंक यू, बहुत बढ़िया। जिनवाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक में सदा दे तुम। बोलिए तो आशांगमयी जिनवाणी माता की जय। जय।